मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र इस बार कई मायनों में खास और ऐतिहासिक होने जा रहा है। 16 फरवरी से शुरू हो रहे इस सत्र पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां न सिर्फ सरकार की आर्थिक दिशा तय होगी, बल्कि सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी सियासी जंग भी देखने को मिलेगी। डिजिटल व्यवस्था की ओर से तेजी से बढ़ते मध्य प्रदेश ने इस बार विधानसभा की कार्यप्रणाली में भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है। विधायकों ने सवाल पूछने के पारंपरिक तरीकों से हटकर बड़ी संख्या में ऑनलाइन माध्यम को अपनाया है, जो प्रदेश की डिजिटल विधानसभा की तस्वीर को और मजबूत करता है। अब तक विधानसभा सचिवालय को कुल 3478 सवाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2253 सवाल ऑनलाइन माध्यम से दायर किए गए हैं, जबकि 1225 सवाल ऑफलाइन जमा हुए हैं। इन सवालों में 1750 तारांकित और 1728 अतारांकित सवाल शामिल हैं। ये आंकड़े साफ तौर पर दिखाते हैं कि विधायक अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ज्यादा भरोसा जता रहे हैं और विधानसभा की कार्यप्रणाली धीरे धीरे आधुनिक तकनीक से जुड़ती जा रही है। यह बदलाव न केवल समय की बचत करता है, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढ़ावा देता है। विधानसभा सचिवालय की ओर से विधायकों को कई सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं। हालांकि सवाल दायर करने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, लेकिन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, शून्यकाल की सूचनाएं और नियम 139 के तहत प्रस्ताव व याचिकाएं दाखिल करने के लिए अभी भी समय शेष है। इससे साफ है कि सरकार और विधानसभा प्रशासन दोनों ही डिजिटल व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। इस बजट सत्र का सबसे अहम दिन 18 फरवरी माना जा रहा है, जब उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में बजट पेश करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बार मध्य प्रदेश का बजट पिछले साल की तुलना में करीब 10% बड़ा हो सकता है। सरकार का फोकस बुनियादी ढांचे, सामाजिक कल्याण योजनाओं और निवेश को बढ़ावा देने पर रहने की संभावना है। इसके साथ ही सत्र के दौरान कई अहम विधेयक भी पेश किए जाएंगे, जिनका सीधा असर प्रदेश की प्रशासनिक और आर्थिक नीतियों पर पड़ेगा। कुछ मंत्री अपनी राय और संपत्ति का विवरण भी सदन के पटल पर रखेंगे, जिसे पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बजट सत्र को लेकर कांग्रेस पूरी तरह आक्रामक रुख अपनाए हुए है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने सरकार को घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है और अपराधों पर सरकार का नियंत्रण कमजोर पड़ा है। इसके अलावा बढ़ते भ्रष्टाचार, अवैध खनन और खनन माफिया की गतिविधियों को लेकर भी विपक्ष सरकार पर गंभीर आरोप लगाने की तैयारी में है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री खुलेआम हो रही है, जिससे न सिर्फ राजस्व को नुकसान हो रहा है, बल्कि आम लोगों की जान भी खतरे में पड़ रही है। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों और छिंदवाड़ा में जहरीले कप सिरप से लोगों की जान जाने के मामलों को लेकर भी विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा। इसके साथ ही बढ़ती बेरोजगारी और निवेश की धीमी रफ्तार को लेकर कांग्रेस सरकार से सीधे जवाब मांगने की तैयारी में है। विपक्ष का दावा है कि सरकार इन गंभीर मुद्दों पर सदन में स्पष्ट जवाब देने से बच रही है। विपक्ष के तेवरों को देखते हुए सत्तारूढ़ भाजपा की पूरी तरह अलर्ट मोड में है। भाजपा ने विपक्ष के सवालों और आरोपों का जवाब देने के लिए पहले से ही विस्तृत रणनीति तैयार कर ली है। पार्टी की योजना है कि अलग अलग मुद्दों पर विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी जाए, उन्हें लगातार ब्रीफिंग दी जाए और तथ्यों के साथ सदन में सरकार का पक्ष मजबूती से रखा जाए। सरकार का मानना है कि बजट और विकास कार्यों के जरिए वह विपक्ष के आरोपों का जवाब देगी और अपनी उपलब्धियों को सदन के सामने रखेगी। कुल मिलाकर डिजिटल सवालों की बाढ़, संभावित रूप से बड़ा बजट, कई अहम विधेयक और विपक्ष के तीखे तेवर, इन सभी के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा का यह बजट सत्र बेहद अहम और राजनीतिक रूप से काफी गर्म रहने वाला है। यह सत्र न सिर्फ सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं की परीक्षा होगा, बल्कि विपक्ष की रणनीति और आक्रामकता का भी असली इम्तिहान साबित होगा। आने वाले दिनों में सदन के भीतर और बाहर सियासी हलचल तेज रहने की पूरी संभावना है और प्रदेश की राजनीति की दिशा इस बजट सत्र में तय होती नजर आएगी। बाघा बिल्डर्स कॉलोनी रीवा, आपका सपना हमारा निर्माण। अब आपके शहर रीवा में सर्व फैसिलिटी युक्त गवर्नमेंट TNCP अप्रूव्ड डाइवर्टेड प्लॉट्स उपलब्ध हैं। यहां आपको मिलेगा सुरक्षित एंट्री गेट और बाउंड्री वॉल, चौड़ी सड़कें, हरा भरा गार्डन और ओपन स्पेस, विद्युत ट्रांसफार्मर और पक्की नाली व्यवस्था, ओवरहेड वाटर टंकी और आधुनिक सुविधाएं। संपूर्ण कॉलोनी में हर प्लॉट सुविधाओं और सुरक्षा के साथ तैयार है। तो एक बार विजिट कीजिए बाघा बिल्डर्स कॉलोनी। हमारी लोकेशन है DPS स्कूल के पास, अटरिया, रीवा।